जिस कांग्रेस के विरोध के नाम पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने लड़ाई लड़ा और उसी कांग्रेस के गोद में जाके जंगल राज की दुहाई देकर पूरा बिहार के जनता ने जंगल राज के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए नीतीश कुमार को सत्ता सौंपा और उसी जंगल राज में चले गए नीतीश कुमार। रही बात गठबंधन की, माले का अलग विचारधारा है, सभी लोग का अलग अलग विचारधारा है, ये लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं। बिहिया के लोग ज्ञापन पे ज्ञापन देते हैं, अभी तक वहाँ कुछ हुआ नहीं है, कब तक? निश्चित रूप से समय लगता है, विभाग को निर्णय लेना है। हमारे माननीय सांसद महोदय पहल कर रहे हैं, बात हुआ है, सारी जो भी बिहिया के लोगों की मांग है उसको पूरा किया जाएगा, बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 9 वर्षों की सरकार, जिस प्रकार देश के अंदर चाहे पूर्व से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण, और देश के चहुमुखी विकास के लिए देश के गांव, गरीब, किसान और देश के हर एक क्षेत्र में जिस प्रकार सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों को लेकर गांव के बीच, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे देश का कोई भी तबका क्यों ना हो, हर एक तबके को अपने काम के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उसे लाभ पहुंचाने का काम किया है। और उस लाभ यानी कि वो देश के लाभ के लिए, वो देश की भलाई के लिए जो सरकार समर्पित रही है, उस समर्पण को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम बनाया है, उसी के तहत आज का यह कार्यक्रम था। हमने लाभार्थियों के बीच अपनी बातों को रखा कि किस प्रकार 135 प्रकार की योजनाओं से, चाहे वो सड़क का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे वो खेत में पानी का मसला हो, चाहे वो देश की सीमा का मसला हो, चाहे वो देश की सुरक्षा का मसला हो, चाहे आंतरिक मसला हो अथवा बाह्य मसला, हर एक मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के नागरिकों को, देश के हर घर तक, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो, मैंने जैसे दोहराना नहीं चाहूँगा, हर एक तबके को अपने काम के माध्यम से लाभ पहुँचाया है। काम के माध्यम से सरकार ने जनता की, देश के नागरिकों की सेवा प्रदान की है। उन्हीं बातों को भारतीय जनता पार्टी आज जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी बातों को, ताकि जो देश के अंदर 9 वर्षों में जो हमने काम किया है, हम जनता से आंख मिलाकर, नज़र से नज़र मिलाकर, हम अपने काम की बदौलत, जो हमारी योजनाएं हैं, अपनी योजनाओं की बदौलत हम उनसे बात रख सकें, हम आगे उनका समर्थन प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य की खातिर आज के बैठक समर्थन प्राप्त करने के लिए, या फिर जो भी आप 9 साल में काम हुआ है उसको गिनवा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मगर यहाँ पर आप लोग जहाँ एक तरफ नारा दिए हैं कि 9 साल बेमिसाल, वहीं पर विपक्ष ने नारा दिया है 9 साल में जनता बेहाल। देखिए, विपक्ष की जब बात सामने आती है तो तरस आता है। यह देश 1947 में आज़ादी के बाद पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन हुआ, पहली बार एक ऐसी सरकार देश के अंदर आई जिसने जो कहे इस देश के लिए, उन सारे वादों से भी आगे बढ़कर उसने पूरा करने में सफलता प्राप्त की। अब वह विपक्ष जिस प्रकार आज़ादी के बाद से लगातार, यह देश हिंदू बहुल यह राष्ट्र है, हिंदू और सनातन का एक बहुत बड़ा प्रतीक राम जन्मभूमि, वह राम जन्मभूमि एक प्रकार से एक सरकार की कह सकते हैं कि उपेक्षा के कारण वह राम जन्मभूमि, जिसके कारण आज सनातन वहाँ प्रताड़ित था, राम जन्मभूमि के निर्माण का कार्य प्रशस्त हुआ। धारा 370 जो एक आज़ादी के बाद एक देश में 2 तरह के विधान थे, 2 तरह के निशान थे, उसके कारण वो देश से अलग और खंडित भारत का वो स्वरूप वो नहीं था, वो एक प्रकार से खंडित भारत दिख रहा था। उस कश्मीर के अंदर धारा 370 की समाप्ति करने का जो काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने के द्वारा किया गया, आज पूरे देश का जनमानस आह्लादित है। आज देश एक सूत्र में बंधा है। पूर्वोत्तर जो भारत के नॉर्थ ईस्ट का इलाका था, पूर्वोत्तर के लोगों को यह फीलिंग ही नहीं आती थी कि हम भारत के अभिन्न अंग हैं, हम भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक के नाते हमारा भी भारत पर उतना ही अधिकार है, वो फीलिंग आई। और पूर्वोत्तर के लोगों को पहली बार लगा, जो विकास से एक प्रकार से कह सकते हैं कि विकास से कोसों दूर थे, पूर्वोत्तर के हर एक राज्य के अंदर विकास की बयार आई, विकास के
वहाँ सड़कें बनी, वहाँ एक जंगल हो, पहाड़ हो, पठार, दो दो घर के टोले हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि यही अपने आरा के लोकसभा के सांसद आज देश के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, उन्होंने चाहे वो कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे देश का पूर्वोत्तर का कोई भी गांव हो, दुर्गम से दुर्गम गांव, एक एक जगह तक बिजली की रोशनी पहुंचाने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कमिटमेंट के साथ देश के और देश के नागरिकों को उनके वास्तविक हक और अधिकार को प्रदान किया। और विपक्ष के पास कहने के लिए अगर कुछ है तो वो था जिसका मैंने कहा कि वो विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ बांटना, सिर्फ और सिर्फ धर्म में, जातियों में, अगड़े में, पिछड़े में इस समाज को बांट करके और राज करने के सिवाय कुछ नहीं था। सारे स्कैम, सारे घोटाले, अब घोटालों की चर्चा करें तो उसकी फहरिस्त लंबी है, चाहे वो 2G हो, 3G हो, कोल स्कैम हो, सब प्रकार के स्कैम से भरा पड़ा था सरकार। और आज एक पहली सरकार है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। और वो विपक्ष, उसके पास कहाँ से चेहरे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर कोई उंगली उठा सके। अब वो कोई कार्यक्रम 9 साल बेमिसाल के बदले में कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, अगर तो चला रहे हैं तो जनता किस प्रकार उनको नकारने वाली है वो भी आपके सामने ही होने वाला है। तो दो सवाल तो लोग करते हैं कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख खाते में आने का क्या हुआ। जिस 15 लाख की चर्चा होती है, भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से के प्राचीर से खड़ा होकर जब यह कहता था तो राष्ट्र का सर शर्म से झुक जाया करता था। कहा कि जब हम 1 रुपया इस देश के नागरिक के लिए भेजते हैं तो उसमें से 85 पैसे रास्ते में रह जाते हैं और 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं आम नागरिकों तक और गांव और ग्रामीणों तक। आज पहली बार इस 9 साल बेमिसाल जिसकी हम बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बनी सरकार ने देश के में लगभग 30 करोड़ लोगों को खाता धारक बनाया, नए खाते खोले और उस खाते में डायरेक्ट 1 रुपया भी बीच में कहीं कोई घाल, अगर हमने 1 रुपया छोड़ा तो 1 रुपया लाभुक के खाते में गया। और यह बड़ी उपलब्धि है। जिस 15 लाख की चर्चा करते हैं वो 15 लाख का यह जो बताना विपक्ष का दुष्प्रचार, इस दुष्प्रचार से पूरा देश का आम आवाम वाकिफ़ है। कभी भी किसी 15 लाख की चर्चा नहीं हुई। वो बताया कि जिस प्रकार कांग्रेस ने देश को लूटा, अगर वो देश को नहीं लूटती तो हर एक नागरिक के हाथ में जिस प्रकार वो काले धन विश्व के दूसरे देश के अंदर काले धन भरे पड़े हैं, अगर वो काले धन आ जाए तो हर एक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। और उस बात को किसी और रूप में प्रचारित करना, तो ये तो विपक्ष का काम ही होता है, दुष्प्रचार करना। और भारत के नागरिक विपक्ष को हमें हर वक्त भारत के नागरिकों ने करारा जवाब दिया है। भारत के नागरिकों ने 2014 में विपक्ष को जवाब दिया, भारत के नागरिकों ने 2019 में विपक्ष को जवाब दिया और भारत के नागरिकों ने हर एक राज्य में विपक्ष को जवाब दिया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी में हमारा भरोसा है। और जहाँ तक रोजगार का आपने प्रश्न किया, रोजगार सृजित होते हैं, रोजगार सरकारी नौकरी नहीं होती। अभी हमारे सामने ये हमारे यहाँ के माननीय सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के प्रयास से यहाँ पर 4 लेन की सड़क बनी, जिले में 4 लेन की सड़क बनी, कोयलोर में 6 लेन का पुल बना, आरा में ROB का निर्माण हुआ, आरा रेलवे स्टेशन पर विकास का जो स्वरूप आज दिख रहा है। और आरा मोहनिया सड़कें बनी, आरा सासाराम में काम लगना रहा, गांव के अंदर जिस प्रकार आप जानते हैं कि गांव में शिलापट लगे हुए हैं कि वो किसी न किसी विकास कार्य। और जब विकास, वो कहाँ से विकास जनरेट होता है? रोजगार। जब कोई काम आरंभ होता है, जब सड़कें बनती हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होता है तो वहाँ के मजदूरों को काम मिलता है। मजदूर कहीं और से नहीं है, वहाँ के मजदूरों को काम मिलता है, वहाँ के चाय दुकान को रोज़गार मिलता है, वहाँ के वाहन मालिक को रोज़गार मिलता है, वहाँ के छड़ और सीमेंट के दुकानदारों को रोज़गार मिलता है उनका। और ये सारे प्रोडक्ट, चाहे वो फैक्ट्री के ऑनर हो अथवा शाहपुर में बैठा हुआ कोई रिटेल काउंटर का चलाने वाला कोई संचालक, सबको उसका लाभ। और देश का तभी जब रुपए चलते हैं तो सबका त्वरित विकास होता है। और ये कर दिखाया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। देश में आज इतने बड़े विकास के काम, चाहे अब इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, इतने बड़े बड़े परियोजनाओं का निर्माण एक साथ जो चल रहा है, यहीं से रोज़गार सृजित होता है, यहीं से रोज़गार सृजित हुआ है। यहीं से चाहे वो गांव में आज
हमारे केंद्र सरकार की राशि से गांव-गांव में नल जल योजना का जो आज प्रचार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नल जल, जिसमें काफ़ी भ्रष्टाचार, राज्य सरकार उसकी एजेंसी है और भ्रष्टाचार के कारण वो जो है योजना एक प्रकार से कहें कि वो फेल हो चुकी है। उस योजना का भी पैसा केंद्र की सरकार उपलब्ध कराती है। उस हम जीएसटी से जो संग्रहण पैसा करते हैं वो भी केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। आज जो शिक्षक बहाल हुए हैं आज विद्यालयों के अंदर, वो भी केंद्र सरकार की राशि से शिक्षक है, तब हमारे बच्चे किसी प्रकार पढ़ाई के लिए उनको शिक्षक मिल पाया है। सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएँ केंद्र की सरकार जब किया करती है और उसके बदौलत रोज़गार सृजित होता है और वो रोज़गार सृजित हुआ है। यह इनडायरेक्ट रोज़गार और डायरेक्ट रोज़गार भी आज तक की सरकारों में सबसे ज़्यादा अगर किसी सरकार ने अगर रोज़गार उपलब्ध कराया है तो वो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उपलब्ध कराया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब से सरकार में आई, देश में कई बड़े औद्योगिक घराने इतने बड़े हुए, कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम लगे। उसका परिणाम है कि देश के अंदर बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजित हुए, बड़े पैमाने पर बैंकों में बहालियाँ हुई, बड़े पैमाने पर रेलवे के लाइनों का विस्तार हुआ, नई रेलें चली, नई ट्रेनें चली, तो वहाँ से रोज़गार भी सृजित होता है। वहाँ से रोज़गार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सृजित होता है। रोज़गार कोई डायरेक्ट सिर्फ एक नौकरी को रोज़गार नहीं कहते। तो इस नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार ने देश को एक बहुत बड़ी ताकत प्रदान की है। देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश के विद्यार्थियों को, आम आवाम को उसने उसकी सुख सुविधा, चाहे वो किसान, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, एक एक व्यक्ति की चिंता इस सरकार ने की और आज देश का चहुमुखी विकास तब संभव है। और इसी के बदौलत एक बार पुनः जो आने वाले समय में चुनाव होगा, देश की जनता वैसे विपक्ष को और बड़ा करारा जवाब दे करके उन्हें यह बताएगी कि आप खोखले हैं, आप धोखेबाज हैं, आपकी धोखेबाजी नहीं चलने वाली है। देश के नागरिक नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार के साथ है और बड़े समर्थन के साथ एक बार पुनः केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एक नई सरकार का गठन होगा। ये सारा विश्वास इस देश के नागरिकों के बदौलत है। शाहपुर में आज लाभार्थी सम्मेलन था, अगला सम्मेलन कहाँ होने वाला है? अगला सम्मेलन हम लोग का विशाल जनसभा का आयोजन बिहिया के हाई स्कूल मैदान में होगा, जिसमें हमारे केंद्र सरकार का 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत लोगों को जानकारी दी जाएगी कि केंद्र सरकार के हमारे जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता को लाभ पहुंचाया गया है। उस सभा के माध्यम से हम लोग जानकारी देंगे। उस दिन कौन कौन आने वाले हैं? उस दिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी आ रहे हैं, वो हमारे बिहार के प्रभारी भी हैं, और बिहार सरकार के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी भी आएंगे, और संभवतः हो सकता है हम लोग का स्थानीय सांसद और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी भी उपस्थित हों, और हमारे जिले के तमाम विधायक, पूर्व विधायक सभी लोग शामिल रहेंगे। आप लोग 9 साल बेमिसाल का नारा दे रहे हैं, विपक्ष तो 9 साल जनता बेहाल का नारा दे रहा है। विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? कांग्रेस का विचारधारा था, जिस कांग्रेस के विरोध के नाम पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने लड़ाई लड़ा और उसी कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए, और जिस जंगल राज की दुहाई देकर पूरा बिहार के जनता ने जंगल राज के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए नीतीश कुमार को सत्ता सौंपा, और उसी जंगल राज में चले गए नीतीश कुमार। और रही बात गठबंधन की, माले का अलग विचारधारा है, सभी लोग का अलग अलग विचारधारा है, ये लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं, और हम लोग का मुकाबला ये लोग करने वाले नहीं हैं। जनता सब जानती है 9 साल में जितना हम लोग का काम हुआ, देश का गौरव बढ़ा, क्षेत्र का विकास हुआ। ये जो आरा बक्स रहे हैं, आरा में ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, जो कोइलवर पुल में पहले जाम के समस्या से लोग जूझते थे, वहाँ पर आज 6 लेन पुल बना, आरा में मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, हमारे माननीय सांसद महोदय के पहल से। आरा रामला मैदान का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जिले में बहुत सारा स्टेशन का क्रियाकलाप हो रहा है, आगे अमृत योजना के तहत होगा, और बिहिया स्टेशन पर भी बहुत सारा ट्रेन का ठहराव होगा, आरा में भी कई ट्रेनों का ठहराव हुआ। जो मुश्किल था वो सारा चीज़ काम हमारे माननीय सांसद महोदय और केंद्र सरकार का दिन हो रहा है, तो ये विपक्ष हम लोग को चुनौती कहाँ से देगा? बिहिया की आप बात कर रहे हैं, बिहिया के लोग ज्ञापन पर ज्ञापन देते हैं, अभी तक वहाँ कुछ हुआ नहीं है, कब तक होगा?
निश्चित रूप से समय लगता है, विभाग को निर्णय लेना है। हमारे माननीय सांसद महोदय पहल कर रहे हैं, बात हुआ है, सारी जो भी बिहिया के लोगों की मांग है उसको पूरा किया जाएगा, बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। और हम पीरो के, हमारा घर हुआ पीरो, हम लोग भी दिए हैं कि रांची जो आरा रांची ठहराव के लिए, उसमें भी समय लगता है, समय लगेगा निश्चित रूप से। माननीय सांसद महोदय जी का प्रयास है, जो भी काम है सारा काम हम लोग करेंगे।